नमस्कार। रिसेंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी थाना रोया क्षेत्र के एक बंद पड़े राइस मिल में आज अचानक पुलिस ने छापा मारा। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को यह जानकारी मिली कि यहां पर नकली सीमेंट बनाने का धंधा काफी समय से जोरों से चल रहा है। मौके पर जब पुलिस ने छापा मारा तो यहां से 375 बोरी नकली सीमेंट बरामद हुई, जो कि ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बोरों में पैक्ड थी। यहां से खाली ऐसे तमाम बोरे मिले सैकड़ों की तादाद में, जो ब्रांडेड कंपनियों के थे। मौके से 310 बोरे फ्लाई एस नामक राख बरामद की गई। बताया जाता है कि यह फ्लाई एस ईंट भट्टे और चीनी मिलों की राख है, जिसको ये नकली सीमेंट बनाने में प्रयोग करते थे। 3900 बोरे स्क्रैप सीमेंट बरामद की गई। आपको बताएं कि जो स्क्रैप सीमेंट है ये कैसे ये लोग हासिल करते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं वो वेयर हाउस में अपने सीमेंट को स्टॉक करते हैं, जहां पर कुछ सीमेंट ऐसा होता है जो खराब हो जाता है, जो सीलन की वजह से जम जाता है, पत्थर बन जाता है, उसको ये लोग स्क्रैप में खरीद लेते हैं। ये अवैध धंधे करने वाले ये इस स्क्रैप के नाम पर इस बर्बाद हो चुकी, बेकार हो चुकी सीमेंट को खरीद लेते हैं और उसका पाउडर बना करके इस फ्लाई एश को मिला करके, जो राख है, और साथ में कुछ केमिकल को मिला करके ये सीमेंट का रूप उसको दे देते हैं। और फिर ब्रांडेड कंपनी के जो खाली बोरे हैं वो होते हैं जो रिजेक्टेड हो जाते हैं, और ऑनलाइन ये उस बोरे को मंगाते हैं। उस बोरे को मंगाने के बाद में ये जो बनाते हैं नकली सीमेंट, उसको पैक करते हैं। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि ये लखीमपुर जनपद के मैगलगंज और गोला में इसकी सप्लाई करते थे। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है, जिस दुकान में ये सप्लाई की जाती थी उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। निश्चय है कि ये दुकानदार और ये सप्लायर जो है, इनकी एक मिलीभगत थी और पब्लिक को चूना लगाया जाता था। आपको ये भी बता दें कि इस अवैध फैक्ट्री में, ये नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में ऐसे कई उपकरण भी बरामद हुए हैं जो सीमेंट बनाने में इनकी सहायता करते थे, जिसका ये प्रयोग करते थे। यहां 4 ऐसे बड़े कीप भी बरामद किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया गया है, जिससे ये उसका वजन करके और उसमें भरने में, पैकिंग करने में जो सार्थक होते थे। 3 व्यक्ति यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। आनंद ने बताया कि इस कारोबार का जो मुखिया है, जो अवैध सीमेंट बनाने का काम चल रहा था, इसका मुख्य सूत्रधार जो है ये अंचल शुक्ला नामक व्यक्ति है, जो मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है। इसके भाई की एक दुकान लखीमपुर जनपद में है, जहां पर यह सप्लाई करता था। इसके साथ 2 एजेंट हैं, दीपेंद्र और अजय, जो कि आसपास के जनपदों में दुकानदारों से जाकर संपर्क करके उनको साठ गांठ करके कि हमारा नकली सीमेंट है, इसको आप खरीदिए, इसमें आपको अधिक प्रॉफिट होगा इसको बेचने में, वो वहां पर जाकर के इसको सप्लाई करते थे। तो अजय और दीपेंद्र भी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ और लोग भाग गए हैं जो कि शायद इसमें कार्यरत थे, या कहीं पर लेबर भी हो सकती है जो मौके से फरार हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि इसमें गैर जनपदों में इसकी सप्लाई में अपना रोल अदा करते थे। पुलिस उनकी भी छानबीन कर रही है और उन दुकानदारों को की भी छानबीन की जा रही है जो कि इस अवैध धंधे में लिप्त थे, इस नकली सीमेंट को बेचने में सहायक थे। निश्चय ही ये एक गंभीर बात है, क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार के सीमेंट खरीद कर ले जाते हैं,
अब वो तो ये जानते नहीं है कि ये सीमेंट किस प्रकार का है, और जब वो बनाते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग इसी प्रकार से, या बड़े बड़े पुल जो विकास कार्यों में, पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने भी इस बात को स्वीकार किया कि विकास कार्यों में इन सीमेंटों का, जब इस प्रकार की सीमेंट का प्रयोग होता है तो बड़ा हानिकारक होता है। इसी प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती हैं जब कहीं बड़ा पुल गिरता है या कहीं कोई बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, इसमें बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को शिकंजा कसना जरूरी था, और इस बात के लिए पुलिस अधीक्षक एस आनंद बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये काफी समय से यहाँ पे चल रहा था। लेकिन जब से पुलिस अधीक्षक एस आनंद यहाँ शाहजहांपुर में आए हैं तो उन्होंने नकली सामान बनाने वालों पर भी शिकंजा कसा है, मादक पदार्थों पे भी शिकंजा कसा है। लगातार कई मादक पदार्थ के स्मगलर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का अब तक मादक पदार्थ बरामद किया जा चुका है। कल थाना रोजा क्षेत्र के एक राइस मिल के गोदाम में, जहां जो काफ़ी समय से बंद चल रहा था, उस गोदाम में इस तरह की नकली सीमेंट बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पे थाना रोजा पुलिस ने क्षेत्राधिकारी सदर और एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में वहां उन्होंने दबिश दी, और दबिश जब दी गई तो वहां 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, और वहाँ करीब 375 बोरे जो नकली सीमेंट है परफेक्ट कंपनी के, वो बरामद हुए। इसके अलावा तमाम जो ब्रांडेड कंपनीज़ के खाली बोरे हैं वो बरामद हुए हैं, और उसमें एक पीपी टाइप के बरामद हुई है जो फिल्टर होता है, जिसको ये बोरों में डाल के और फिर ये सीमेंट उसमें नकली भरा करते थे। इनकी मोडस ऑपरेंडाई ये है कि जो इस तरह के वेयर हाउसेस में डिफरेंट कंपनीज़ के जो सीमेंट हैं जो ख़राब हो जाते हैं ह्यूमिडिटी के कारण, जो सॉलिड हो जाते हैं, तो उनको ये एज ए स्क्रैप खरीद लेते हैं, और उसके बाद फिर उसको पाउडर करके उसमें कुछ और फ्लाई ऐश वगैरह मिला के, जो भट्टे वगैरह के हैं, और ये जो आपके शुगर केन कंपनी में जो चीनी मिल हैं उनके, और इनको मिक्स करके ये इन्हीं फिल्टर्स से उसमें डाल लेते हैं बोरों में, जो बोरे ये मंगाते थे। ये बोरे भी ऑनलाइन मंगाते हैं, जो अलग अलग कंपनीज़ के जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो जो डिफेक्टेड बोरे होते हैं, जो डिफेक्टिव होते हैं, उनको ये मंगा लेते थे, और इसके हिसाब से ये इस तरह की नकली सीमेंट उसमें भर के और ये विभिन्न जनपदों में इसकी आपूर्ति करते थे। अभी तक जो जानकारी मिली है इसमें ये मैगलगंज जो जनपद खीरी का है और गोला, इन 2 जगहों में इनका जो दुकान है वहाँ पे इसकी आपूर्ति किया जाना अभी तक प्रकाश में आया है। इनसे गहन पूछताछ और की जा रही है, और उसके आधार पर और भी व्यक्ति चिन्हित किए गए जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कितने लंबे समय से ये काम कर रहे थे, और इसमें क्या कुछ बड़े लोगों को भी शामिल होने की संभावना है? देखिए, अब तक जो हम लोगों ने पूछताछ की है उसके मुताबिक ये लगभग पिछले 5-6 महीनों से तो चल ही रहा है। इनके और भी जो कॉल डिटेल्स एक्सेट्रा है उसके हिसाब से भी इसको और वर्कआउट किया जाएगा कि ये वहाँ कब से ये गतिविधि चल रही है जो अवैध कारोबार है। और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कब से चल रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये चल रहा था और इसको पुलिस ने क्रैक किया है, और इससे एक बहुत बड़ा जो हमारे विकास में यूज़ होने वाले ये बहुत वाइटल ये इंग्रेडिएंट है सीमेंट, जिससे सड़कें हैं, पुल हैं और बहुत सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस बनती हैं, तो उनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती थी, तो इसको रोका गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस की। कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए गए? अब तक 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 2 के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई है जो इसमें संलिप्त है, और ये एक गैंग के रूप में काम कर रहे हैं, और इसके अनुसार ही जब ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा, और इस अपराध से अर्जित जो संपत्ति है उसको भी 14 एक्ट के अंतर्गत कुर्क कराई जाएगी। सीमेंट जो है वो खराब वाला है सीमेंट, वो ये सीमेंट मिक्स किया जाता था, राख है। आप रिसेंटली न्यूज देखते रहिए, और निष्पक्ष निर्भीक समाचारों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल रिसेंटली न्यूज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तथा अपनी समस्याओं के प्रति, यदि आपके सामने कोई समस्या है, कहीं आपका उत्पीड़न हो रहा है, कहीं अत्याचार अनाचार हो रहा है, तो आप हमें बताएं, हम आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। आप कहीं पे भी भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना चाहते हैं तो आप हमें सूचित करें, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जय हिंद।